स्टैटिक जीके में जानेंगे जो वर्तमान में कौन क्या है, ये संसदीय प्रमुख के कौन से प्रमुख पदाधिकारी हैं, न्यायिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं। यहां से एक क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में फंस जाता है। लिखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है राज्यसभा के वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह। लिखिए, महासचिव राज्यसभा के, राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। नहीं भाई, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन होगा? कांग्रेस के सांसद हैं कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुने होंगे, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लिखिए, राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लिखिए, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन है? यहां नीचे मिटा दें। विपक्ष का नेता जान लिए, सत्ता पक्ष का भी जान लो। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता कौन है भैया? जेपी नड्डा साहब हैं। उतारिए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भैया? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बस लिखिए, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। टीवी सबके घर होगी, लेकिन देख रहे होगे, नहीं देख रहे हो, गलत कर रहे हो फिर ना। कभी कभी न्यूज देख लिया करो। अच्छा, नेता विपक्ष लोकसभा। अच्छा, नेता विपक्ष लोकसभा का कौन है भैया? राहुल गांधी जी हैं। विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का कितना अंक चाहिए? 1/10, अर्थात कुल सीटें 550 हैं, 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत होती हैं, तो 550 का 10% कितना हुआ? 1/10वां भाग कितना हुआ? अर्थात 55 सीटें से कम किसी भी पार्टी को मिलती है तो विपक्ष का नेता नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि 2014 से 2019 और 2019 से 2024 दो पंचवर्षीय में कांग्रेस को 55 सीटों से भी कम सीटें मिली थी, इसलिए लोकसभा का कोई स्थायी विपक्ष का नेता नहीं था। लेकिन 2024 की लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिले हैं? 99। 99 क्या 55 से अधिक हैं? अगर 55 से अधिक है तो इसका मतलब लोकसभा के विपक्ष का नेता बनेगा, इसीलिए कौन है? राहुल गांधी। क्लियर हो गई बात? कब बनते हैं विपक्ष के नेता? कुल लोकसभा की सीटों का कितने परसेंट? 1/10। कुल कितनी सीटें? 550। 550 का कितना निकाल लिए? 1/10। कितना आ गया? 55। उतारो।
लोकसभा के महासचिव लिख लीजिए। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। उतारिए। इसके बाद डालिए निर्वाचन आयोग पदाधिकारी। निर्वाचन आयोग पदाधिकारी। हेडिंग डालिए निर्वाचन आयोग पदाधिकारी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। किस नंबर के हैं ये? 26वें क्रम के हैं। ऊपर थोड़ा मिटा दें क्या? नियंत्रक एवं महालेखा प्रमुख लिखिए। लिखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? लिखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। परीक्षक जिसको इंग्लिश में कहते हैं CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है भैया? अनुच्छेद 148 में। कहाँ किया गया है? 148 में। लिखते चलिए अनुच्छेद भी इसी समय। कौन है भैया? संजय मूर्ति। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। संजय मूर्ति 15वें क्रम के हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अगर कार्यों का उल्लेख पूछ दे तब कहां हो जाएगा भैया? 149 में। अब लिखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। हेडिंग डालिए सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भारत में? सर्वोच्च सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। लिखिए सर्वोच्च सेनापति। बिल्कुल लिखवा दे रहे हैं भैया। तीनों सेनाओं का, ऐसा लिखो, या तो तीनों सेनाओं आगे लिखो तो सेंटेंस अच्छा लगेगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। इस समय राष्ट्रपति कौन है? इसका मतलब कौन होगा तीनों सेनाओं का सेनापति? आगे लिखिए वायुसेना प्रमुख के बारे में तो भी आप लोग सुने ही होंगे। पहलगाम जब हमला चल रहा था तो उस बीच अमरप्रीत सिंह के कई बयान आए थे, अमरप्रीत सिंह साहब से। लिखिए वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख श्री अमरप्रीत सिंह।
नौसेना प्रमुख कौन है फिर? नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, लिखिए भैया। कहाँ भैया? अमरप्रीत सिंह। थल सेना प्रमुख लिख लीजिए। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। मिटा दें? अब लिखिए सलाहकार। प्रधानमंत्री जी को सलाह कौन देता है? लिखिए हेडिंग डालिए सलाहकार। सब मिटा दें? हेडिंग डालिए सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। नाथन। लेट कर दिए यार। आम बिल रहे क्या? टीवी सोमनाथन है। अनुराग, तुम बहुत विलम्ब कर रहे हो यार, सही बता रहे हैं। और ये स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन तुम परसों भी छोड़ दिए थे और आज तो छोड़ ही दिए हो। आधे घंटे से ज्यादा क्लास हो गई। कैसे काम चलेगा? किसको? आप हेडिंग डालिए गुप्तचर एजेंसियां। गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख। हेडिंग डालिए गुप्तचर एजेंसियों की। जो छूट गया इसको लिख लेना। यहां से एक क्वेश्चन जरूर तुम्हें फंसा के देंगे आज की क्लास से। इसमें सब तैयार है? अभी राम सिंह से सारी बातें पूछेंगे हम। कौन? क्यों राम सिंह सही है? बहुत बढ़िया यार, तुम चल रहे थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। लिखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त लिखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई कहते हैं, इसका लिखिए प्रमुख। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो। पूछता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित विकल्पों में से कौन प्रमुख है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? विकल्प दिए रहेंगे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ऑप्शन रहेगा, लगा देना। पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का? क्या बचाओगे? अभी तो बता के आ रहे हैं यार। ये स्थिति है, देख लो। जस्ट बता के आ रहे हैं फिर भी भूल गए हो। क्या है? बी आर गवई। इतना ही तो बताना है। वही पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई।
लिखिए, सीबीआई प्रमुख। ना समझ में आ रहा बताओ, प्रश्न बना दे। हम तो सोचा है रट लोगे तुम। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो जब पूछ भी लेगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन है, तो क्या बता दोगे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विकल्प में रहेंगे इसका नाम। ये सीबीआई प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद है। चलो भैया लिखो फटाफट। हिंदी भी लिख लो इसको, नहीं मान लो सीबीआई ने पूछा तो कहोगे गुरुजी छोड़ दिए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये नाम कहां से आया? यहीं से आया। इसका सी से क्या हो गया? सेंट्रल। क्या हो गया भैया? इसका क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसका क्या, आई से क्या बन गया? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है हिंदी में? जांच। ये लिखा हुआ है बीच में। सेंट्रल मतलब क्या हो गया? केंद्रीय। बी से क्या हो गया? ब्यूरो। तो यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय जांच ब्यूरो लिखा हुआ है। यही चीज इसका मतलब हुआ। लिखो, प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। भारत में सूचना आयोग कब लागू हुआ? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इस समय? हीरालाल सामरिया। सूचना आयोग कब का है भैया? हम्म। सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। कहां पर? भारत में। लेकिन जब ये प्रभावी हुआ था तब जम्मू कश्मीर में दो संविधान चलते थे, एक भारत का और दूसरा जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हो गया था पूरे भारत में। ठीक। लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। उतारिए। कौन सी? सीबीआई को पहले अगर कोई केस हैंड सिविल पुलिस से हैंड नहीं संभलता है या उसकी डिमांड ज्यादा होती पब्लिक की, तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले प्रारंभिक जांच पुलिस ही करती है, कोई भी मामला हो प्रारंभिक जांच कौन करती है? सिविल पुलिस। जब उससे हैंड नहीं संभलता है मामला तो सीबीआई को चला जाता है, क्योंकि कभी कभी दोषारोपण सिविल पुलिस पे होता है कि ये लोकल पुलिस है, ये विपक्ष से मिल गई होगी, इसलिए जो है सही ढंग से इसकी जांच नहीं की गई है। इसीलिए इसकी मांग होती है इसकी जांच किससे कराई जाए? सीबीआई से कराई जाए। ये सेंट्रल की होती है। यहाँ सारे अधिकारी क्या होते हैं? लोकल के ना होकर के बाहर के होते हैं। कहाँ के होते हैं? बाहर के होते हैं। इसलिए दोनों पक्षों, पक्ष और विपक्ष दोनों को लगता है इसके द्वारा जांच कराने जाने पर जो जांच होगी निष्पक्ष होगी, मतलब पारदर्शी होगी, किसी के द्वारा संलिप्तता नजर नहीं आई, किसी भी अधिकारी के प्रति किसी की तरफ झुकाव नहीं होगा। इसीलिए जांच की मांग किससे की जाती है? सीबीआई से। बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने के लिए संस्था बनाई गई है। नेता नेता मंत्री को भी नहीं छोड़ती है, सबके भी उजागर कर देती है। सही ढंग से अगर जांच करती है तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। हो गया भैया? 12 अक्टूबर 2019 नहीं यार, 2005 है भैया। इस समय प्रधानमंत्री कौन था ये भी लिख लीजिए। इंदिरा गांधी 1984 में मर गई तो 2005 में कैसे आएंगी भैया? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। सिंह के कार्यकाल में इसका मतलब
परीक्षा मात्र 10 दिन बची है, लेकिन 1% पढ़ाई कम हो रही है। क्यों अनुराग, पढ़ाई डाउन क्यों हो रही है यार? मतलब वही, लेकिन फिर कभी सोचे 1 बजे तक पढ़ा, उसके बाद कहीं 1 घंटा आराम कर, 1 घंटा मुझे आज सो जाए, आज वैसी बात हो रही है। हाँ हाँ, 12 बजे पढ़ना है। क्या चाह रहे हो, हम भी बैठे यहीं तब पढ़ोगे? 1 घंटा कोई नहीं, 1 घंटा पढ़, सुबह 4 बजे और इतना बैठ गए, फिर आम चले गए बिनने तुम? अच्छा, आम मेरे कहीं अड़कावा है। कम सोइए, कम सोइए। लिखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका है। कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका है। रात में देखो यार, इसको लाइट कोई चला के चला गया था, ये शॉर्ट हो गई पूरी सर्किट, इसकी खराब हो, सब 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 खराब। तपन कुमार डेका है। अच्छा अच्छा, अब पता नहीं कौन है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख कौन है? रा, जिसको रा का नाम सुने हो, गुप्तचर एजेंसी है, इसका प्रमुख कौन है? लिखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। इसकी स्विच खराब हो गई, जल गई। अब तो चलने के बाद समझ में आएगा, चल ही नहीं रहा ना। प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख, ईडी का नाम सुने हो? हाँ, ईडी का नाम सुने हो? क्यों नहीं सुने हो? इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ये प्रवर्तन ईडी, ईडी बहुत जांच करती है, दिल्ली में बहुत जांच की, सुने नहीं? अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुने हो? सुने लिए? हाँ, राहुल नवीन। इसमें अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, वो जांच कर रही थी, कौन? ईडी कर रहे थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। अरे वो, हाँ भैया। अब हेडिंग डालिए, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। हेडिंग डालिए, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। नीति आयोग का नाम सुने हो? क्या है? नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? हाँ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या हो गए? नीति आयोग के अध्यक्ष। किसके स्थान पर आया है ये? योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर भैया? योजना आयोग।
के स्थान पर आया है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह भी लिख लीजिए। यह एक संवैधानिक मतलब संविधान में योजना आयोग या नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं वही होंगी जिनका उल्लेख संविधान में है, उसके अतिरिक्त कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं होगी। संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जब लिख ही रहे हो तो ये भी लिख लो, 15 मार्च 1950। दो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लागू हो गया? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई नीति आयोग की? 2015 में। 2015 से पहले योजना आयोग काम करता था, लिख लीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं। संवैधानिक संस्था का मतलब है कि एक ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में हो, वही केवल संवैधानिक संस्था है। जैसे अभी चुनाव आयोग के प्रमुख को लिखवाए, चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। महान्यायवादी लिखवाए, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। कैसी संस्था है ये? संवैधानिक। जिसका उल्लेख संविधान में होगा वो संस्था संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा वो संवैधानिक संस्था नहीं है। या तो किसी संसदीय प्रस्ताव के तहत इसकी स्थापना होगी या तो किसी विधि के द्वारा स्थापना होगी, लेकिन संवैधानिक संस्था नहीं होगी। लिखिए जल्दी। इसके उपाध्यक्ष भी लिख लीजिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष लिखिए, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, BBR सुब्रमण्यम। देखिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। हाँ भैया, सुमन कुमार बेरी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। 22वें पढ़ लिए हो तो 21वें भी पढ़ लो। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम कैसे याद है आपको? क्योंकि बार बार उसको देखे हो मैच को। इसी तरह से ये करंट है, ये करंट में वर्तमान में कौन क्या है इनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसको एक बार नहीं, इसको बार बार 2-3 बार रटेना परीक्षा से जाने के पहले। ये ऑप्शन में तुम्हें दिख करके याद आ जाएंगे। अगर एक बार पढ़ के चले गए तो सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत करके आओगे। हाँ भैया, 3 बार इसको पढ़ लेना, फिर सुबह उठना कल पढ़ लेना, ऐसे 2-3 दिन पढ़ लो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें याद हो जाएंगे और परीक्षा में जितने भी करंट से क्वेश्चन बन जाएंगे वो हम फंसा देंगे यहीं से। हाँ भैया,
वर्तमान में एक दो क्वेश्चन यहां से फंसते हैं कि करंट में कौन क्या है। जितने आएंगे 5 में, अभी तो ये तो केवल तुम्हें वर्तमान में नियुक्तियां लिखवा रहे हैं। अभी करंट के मुद्दे लिखवाएंगे मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के। ये तो अभी नियुक्तियां हैं। उसके बाद करंट वो लिखवाएंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं मार्च में घटी हैं, अप्रैल की, मई की, जून की। 4 महीने का पढ़ा के भेजेंगे तुमको, उसके ऊपर की जरूरत नहीं है। मिटाएं, लिखो महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यहां दिख रहा है क्या? वीडियो चल रहा है, देखो। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। रट के आई हो क्या? चलो बहुत बढ़िया, अब रट लेना। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर जी हैं। मिटा दें इसको भैया। हाँ, विजया राहटकर। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर, अशोक कुमार माथुर। 16वें वित्त आयोग। हाँ भैया, के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। कशिश पढ़ रही है। वित्त आयोग का उल्लेख संवैधानिक संस्था है कि असंवैधानिक? संवैधानिक संस्था है। कहाँ उल्लेख है? हाँ, अनुच्छेद 280 में। लिखते चलिए। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? लिखिए। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष कौन है भैया? सतीश कुमार। सेना का पेपर देने जा रहे हो, इसलिए सेना वाले तो जरूर अध्यक्ष रख के जाना। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तुहिन कुमार पांडे। कौन है? तुहिन कुमार पांडे। देखिए, सेबी का अध्यक्ष तुहिन कुमार पांडे। किसको? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। लिखवा दें हिंदी में, लिख लीजिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड।
लिखिए जल्दी जल्दी। अब हिंट डालिए, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। वैज्ञानिक मिटा दें, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, नहीं तो यार कहीं अगर छूट गया ना तो फिर लफड़ा कर जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, पता लगा सब लिखवाए, सब ना पूछ करके फुल फॉर्म पूछ लिया तो एक लफड़ा पैदा हो जाएगा कि सब लिखवाए साहब, इसको नहीं लिखवाए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिखिए इसको, लिखिए जल्दी, फिर लिखिए हेडिंग डालिए। लिखिए तो है भारतीय प्रतिभा विनिमय बोर्ड। किसको? ये कंट्रोल करता है शेयर मार्केट को। हाँ, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है ये। सेबीआई नहीं है यार, सेबी है। तो नहीं, सीबीआई है बोले। क्या? सीबीआई बोले। अच्छा, सीबीआई। सी कहाँ, यस है उसमें। मिटा दें, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख हेडिंग डालिए। हाँ भैया, हाँ हमें लगता है तो चलता भूल गए, छोड़ दिए। हाँ वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। रट लोगे कि बस करें भैया लिखवाना? तो बस करिए, इतना बस पहले रट लें। नहीं रट पा रहे हो? हाँ, इसको रट लेना, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। हम तो वीडियो बना के तुम्हें दिखा देंगे क्वेश्चन, यहीं से फंसा हुआ है। हाँ, इसको केवल अगर नहीं याद रहेगा, केवल पढ़ के जाना 4-5 बार, ऑप्शन देख के सही करके आ जाओगे। नहीं रट पाओगे, जितनी ज्यादा इसको पढ़ के जाओगे, इसको ऐसे लेके चले जाना जितना करंट लिखवा रहे हैं। रास्ते में जब जाते रहोगे, ट्रेन में बैठे रहो, कहाँ पेपर लखनऊ में होगा ना, तभी पढ़ते चले जाना। उसमें मैथ लगा के नहीं जाओगे तुम, केवल जीएस ही रटते जाओगे रास्ते में, ठीक। इसको करंट रट के जाना, वहां भी 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। याद लेकिन कर लेना, नहीं तो ये पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ले लेना वो तो अच्छी बात है। हाँ भैया, क्या करंट तो सब में पूछेंगे, उठा के पेपर देख लीजिए, करंट तो सब में आएगा, चाहे पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो। लेकिन ये चीजें क्या होती है, करंट के मुद्दे होते हैं, 2-2, 3-3 महीने में इनकी नियुक्तियां बदलती रहती हैं, तो अधिकारी बदल जाते हैं, इसको इसलिए अपडेट रहना पड़ता है। आप समझ गए, ये बार बार अपडेट इसलिए होना पड़ता है, ये मुद्दे बदलते रहते हैं भाई। आज कोई इसरो प्रमुख है, जैसे आज कौन है, बी नारायणन है, इसके बाद बदल जाएंगे, कोई और हो जाएगा तो क्या होगा, फिर लिखवाना पड़ेगा। ये चीजें अपडेट होने वाली क्वेश्चन है। लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा 1 हफ्ते है, इसीलिए इसको रोक के रखे थे कि लास्ट में लिखवाएंगे, उसमें जितना बदल जाएंगे उसी समय लिखवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स भाई, जिनका कार्यकाल ही हो चुका है क्या करेंगे, कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो जाएंगे नहीं ना। 60 वर्ष से ज्यादा नौकरी करवा लोगे, चले। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष। तो अपने एंडिंग कार्यकाल में 63 वर्ष या 62.5 वर्ष या 64 वर्ष में अगर वो बने हैं मुख्य न्यायाधीश, तो कितने वर्ष सेवा देंगे? 64 में बने हैं तो 65 वर्ष तक, ठीक। 63 में बने हैं तो 2 वर्ष तक, 62 में बने हैं तो 3 वर्ष तक। जब वो लास्ट में बने ही हैं तो कितने वर्ष तक कार्यकाल दे पाएंगे, ये दिक्कत रहती। एज कैसे, उनका रिटायरमेंट तो फिक्स है ना, संविधान में ही लिख दिया गया कि इनका रिटायरमेंट की आयु कितनी है, 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष।
तो उससे ज्यादा सेवा नहीं दे पाएंगे, 65 से ज्यादा सेवा नहीं देंगे। 65 से कम उम्र में जितनी समय 63 में बन गए, 62 में बन गए, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है सर्वोच्च न्यायालय का वही बनाया जाता है। तो वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो 63 वर्ष, मान लिया 64 वर्ष का, तो कितने वर्ष के लिए बनेगा? 1 वर्ष के लिए। 62 का है तो 3 वर्ष के लिए। बस उनके एज के हिसाब से उनका कार्यकाल डिसाइड हो रहा है ना। उनकी सेवा काल कितनी बची हुई है, भाई सर्विस जितनी बची रहेगी उतने दिन के ही तो रहोगे, 65 से ज्यादा कर नहीं पाओगे, ये दिक्कत है। अब समझ में आया? नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं, नहीं, आपकी उम्र 65 वर्ष, 65 वर्ष से अधिक उम्र नहीं कर पाओगे, उतना ही फायदा है। 18 साल में नौकरी ले लो, 42 साल नौकरी करोगे। चलो हाँ भैया, ऑनलाइन में समय बचता है थोड़ा सा, जो गोला करने में समय लगता है वो बच जाता है। इसमें टाइमिंग तो फिक्स रहती थी, जो 20-25 मिनट गोला में समय जाता है वो वाला पूरा बच जाता है। इसरो के प्रमुख लिखिए। इसरो के प्रमुख कौन है भैया? बी नारायणन, बी नारायण लिखिए। लिख लीजिए, काम आ जाएगा, और नहीं लिखोगे और लिख भी लिए रटे नहीं तब भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लिखने के साथ साथ आपको रटना भी है। क्या करना है? रटना भी है। अनुराग तुम्हारे लिए तो खास करके बता रहे हैं, तुम ही सबसे कम पढ़ रहे हो इस समय। अरे हम सबसे ज्यादा पढ़ा था, सही बताओ। ये सब इसीलिए इसीलिए हम सबसे पहले तुम्हें ही फोन लगा के एक बार सचेत कर देते हैं कि रात में क्या हो, सबको इकट्ठा करके पढ़ते रहो, नहीं तो हम भी रुकना शुरू करें। लिखो, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो भैया, कहीं फंस गया तो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष लिखिए। A.K. मोहंती जी हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। A.K. मोहंती लिखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष A.K. मोहंती जी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूछता है अध्यक्ष कौन है, तो विवेक भसीन जी हैं। भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन है? के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन। अलग अलग साइट पे जाकर के इकट्ठा इतना मटेरियल नहीं पा जाते जितना एक बार में लिखवा दे रहे हैं, इसलिए ऐसे इसको रट लेना बस। केवल जो काम तुम करते हो उस काम को मैंने इसको सर्च करके लिख के ले आया हूं और याद करके आया हूं कि सेम ऐसे लिखवा दें बस आपको इकट्ठा करके। केवल आप इसको याद कर लेना, आपकी परीक्षा में फंस जाएगा, और नहीं रट के जाओगे फिर तो दिक्कत आएगी। भसीन। चलिए भैया
डीआरडीओ प्रमुख लिखिए अब। डीआरडीओ प्रमुख, फुल फॉर्म भी लिख लीजिए पहले इसका, डिफेंस रिसर्च, हाँ भैया क्या, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। इसका मुख्यालय लिख लीजिए भैया, नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है, लिखते चलिए, नई दिल्ली में, लिखिए जल्दी। दिल्ली, दिल्ली के बाद नई दिल्ली है। इधर से जाओगे अपनी तरफ से तो उत्तर भारत, इधर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुरानी दिल्ली फिर नई दिल्ली। समीर बी कामत हैं डीआरडीओ प्रमुख। कौन है, समीर बी कामत। कामत यार, कामन नहीं भैया, कामत यार, कामन उमन मत लिखे जाना। इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है, लिख लीजिए भैया। हाँ, कब हुई थी, इसका क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, ये भी लिख लीजिए। ध्येय वाक्य क्या है डीआरडीओ का, बलस्य मूलम विज्ञानम। लिखवाना था केवल करंट, सारी बातें इसके अंदर लगा दिए हैं, केवल ऐसे ही रट लेना। इसका मुख्यालय भी लिख दिए हैं, इसका वर्तमान प्रमुख कौन सा है, इसका फुल फॉर्म भी लिखा गया है, मुख्यालय भी लिखा गया है, स्थापना भी लिखी गई है, और ध्येय वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। एक ही चीज में सारी चीजें समेट दिए हैं, केवल रटते चले जाना बस। नहीं, ध्येय वाक्य मतलब क्या है कि किसी चीज का ध्येय वाक्य नहीं होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का ध्येय वाक्य पुलिस का लिखा रहता है, हमारी आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, लिखा है ना हर बोर्ड पे, जहां थाना होगा वहां लिखा है, वही इसका ध्येय वाक्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पहले पेपर हुआ था फरवरी में, वो पूछा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, तो आपकी सुरक्षा ही हमारा क्या है, संकल्प है। उसी तरह इसका ध्येय वाक्य पूछता है कि डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। हाँ भैया, पियो ना यार, पानी तो पीने के लिए ही है। मिटा दें, लिखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष लिखवा रहे हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है भैया, उन्नी कृष्णन अय्यर हैं। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है भैया, उन्नी कृष्णन अय्यर, उन्नी कृष्णन अय्यर जी हैं, उन्नी कृष्णन अय्यर जी हैं, लिखिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो पता ही होगा सबको, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्रिकेट के प्रेमी हो तो पता ही होगा। हाँ, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है,
अब आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? लिखिए, हाँ सही है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ लगा दोगे? मुख्यालय कहाँ है? दुबई। लिखिए, लिखते चलिए। दुबई। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? हाँ, लिख लीजिए वो भी। बीसीसीआई। जय शाह। भैया नहीं दिख रहा है क्या? और थोड़ा बड़ा कर दें। जय शाह का नाम सुने हो? बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। मुख्यालय कहाँ है इसका? बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इंक भरो थोड़ा यार, और इंक कम हो गई। बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो अनुराग तुम। याद हो जाता है? बस याद ही करना उद्देश्य उद्देश्य है। भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। कौन है? नीलम कपूर। उतारिए। नीलम कपूर। खत्म हो गई। उतारिए। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय बैडमिंटन संघ। भारतीय बैडमिंटन संघ। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष लिखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। लिखते रहिए फटाफट। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? लिख लीजिए, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। लिख लीजिए। ये तो पुरुष के हो गए, तो महिला के भी लिख लीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच महिला ये कौन है भैया? अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार। उतारिए, फिर मिटा दें खेल परिदृश्य वाला भी। स्टार्ट हो रहा है यार। अमोल मजूमदार।
अमोल मजूमदार लिखिए। लिखिए अमोल मजूमदार। हम्म, मिटा दें। अब लिखिए वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। मिटा दें इसको। ठीक ठीक। वाणिज्यिक संस्था, क्योंकि कभी कभी फिक्की का महानिदेशक और फिक्की का अध्यक्ष पूछ लेता है बहुत बार। अमोल मजूमदार। मिटा दें सब। अमोल मजूमदार। वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख लिखिए। लिखिए वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। देखिए वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की का महानिदेशक लिखिए कौन है? शैलेश पाठक जी हैं। फिक्की। कौन है? शैलेश पाठक जी। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक या महासचिव? भैया दोनों लिख लेना, नहीं तो कहोगे कि सचिव नहीं बताए। फिक्की का अध्यक्ष लिख लीजिए। फिक्की का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल। हाँ भैया। अब हेडिंग डालिए केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंकों के प्रमुख। मिटा दें। हेडिंग डालिए केंद्रीय बैंकों के प्रमुख। केंद्रीय बैंकों के प्रमुख। आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी नोट मिलता है। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसके नीचे किसकी साइन हो रही वर्तमान में? तो हम भी तो गवर्नर ही बोल रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर कौन है? कौन है अनुराग? यही सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे वन लाइनर में, और तुम पता नहीं आएगा तो हमारी बेइज्जती करा के आओगे। अब से पता हो जाएगा। लिखिए हेडिंग डालिए केंद्रीय बैंक। संजय मल्होत्रा जी हैं। हाँ हाँ भैया। केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक लिखिए। केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है वर्तमान में? किस नंबर के हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। किस नंबर के हैं ये? 26वें क्रम के हैं, याद रखना। मुख्य वित्तीय अधिकारी अधिकारी आरबीआई का लिखिए मुख्य वित्तीय अधिकारी। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई कौन है? सुधा बालकृष्णन। मुख्य वित्तीय अधिकारी
कौन है भैया? सुधा बालकृष्णन। लिखते चलिए फटाफट, सुधा बालकृष्णन। अब हेडिंग डालिए रक्षा प्रणाली। कभी कभी पूछ लेता है कि हेलिना क्या है, मिसाइल है कि लड़ाकू विमान है, क्या है? मिसाइल है भैया। ये पूछता है कभी कभी कि हेलिना क्या है। चिनूक क्या है, लड़ाकू विमान है कि मिसाइल है, क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर है। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान। हाँ चलिए यही सब लिख लीजिए। आईएनएस बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। चलिए हम लिखवा दे रहे हैं, ऐसे रट लेना इसको। देखिए हेडिंग डालिए रक्षा प्रणाली। रक्षा प्रणाली। हाँ भैया, अरे उसमें समुद्र के अंदर चलती है ना। देखिए उपकरण, एक तरफ हेडिंग डालिए उपकरण, दूसरी तरफ लिखिए क्या है ये, क्या है उपकरण, एक तरफ लिखिए क्या है। हेलिना, हेलिना, हेलिना। हेलिना का निर्माण कौन कर रहा है? ये भारत में विकसित हो रही है। कहाँ हो रही है विकसित? लिख लीजिए ये भी, भारत में विकसित। हेलिना क्या है पूछता है तो क्या बताओगे? टैंक रोधी मिसाइल। सॉरी, लिखिए हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक क्या है भैया? हेलीकॉप्टर है। इसको कौन बना रहा है? वाह बहुत बढ़िया, अमेरिका की बोइंग कंपनी बना रही है, जिसका विमान अभी लड़ गया था। क्यों नहीं बनाता? अमेरिका की बोइंग कंपनी। चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। कौन बना रहा है? अमेरिका की बोइंग कंपनी। बराक 8 क्या है? बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस, सरफेस मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। अरे वो मिसाइल थोड़ी है यार। पूछ लेता है कभी कभी बराक का निर्माण, बराक 8 का निर्माण किसने किया, तो लिख लेना इजराइल के सहयोग से डीआरडीओ ने किया। किसने? इजराइल के सहयोग से किसने किया है भैया? डीआरडीओ ने निर्माण, इजराइल के सहयोग से डीआरडीओ ने। आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस के सहयोग से भारत ने किया है। आईएनएस बेला कौन बना रहा है इसको? भारत प्लस फ्रांस। निर्माण स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। लिखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। राफेल क्या है? राफेल है लड़ाकू विमान। क्या है?
लड़ाकू विमान। देखिए S-400 को नाम अभी सुने होंगे बहुत ज्यादा। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाका क्या है? पिनाका पूछता बहुत है, रॉकेट है कि मिसाइल? ऊपर से मिटा दे थोड़ा सा, मिटाइए। पिनाका क्या है? रॉकेट है। देखिए पिनाका, पिनाका क्या है? ये रॉकेट है। लिखते चलिए फटाफट। पिनाका, पिनाका भारत का पहला स्वदेशी निर्मित क्या है? रॉकेट है। यह भी लिख लीजिए, भारत का पहला मटेरियल स्वदेशी निर्मित। लिखिए भैया फटाफट लिखिए। लिखिए अपाचे क्या है? अपाचे भी राफेल की तरह क्या है? ये लड़ाकू विमान है। क्या है? उतारिए फटाफट, उतार लीजिए। अच्छा उपकरण समाप्त हो गए। अंकित, इसको ऐसे ही रट लेना, वलनायर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसके आगे अब कल पढ़ाएंगे कि विश्व के प्रमुख संस्थानों के जो अध्यक्ष होंगे उनके बारे में।